हेलो दोस्तों। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे डिफेंस सेक्टर के कुछ ऐसे स्टॉक जिनमें अभी खरीदारी का मौका बनता है। दोस्तों, आप ये जानते हो कि काफ़ी दिनों से डिफेंस सेक्टर नहीं चल रहा है और यहाँ पे हमें लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। बट दोस्तों, आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि डिफेंस सेक्टर इज़ न्यूली स्टार्टेड सेक्टर फॉर इंडिया। क्योंकि अभी तक क्या होता था, बीजेपी गवर्नमेंट से पहले हम जो डिफेंस सेक्टर के वेपन्स है, हमें जितने भी वेपन्स लगते हैं या इक्विपमेंट लगते हैं, वो इंपोर्ट करते थे दूसरी देशों से। बट अभी क्या है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से हमारा फोकस ये है कि इंस्टेड ऑफ इम्पोर्ट हम अपने ही इक्विपमेंट कैसे बनाएं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एक्सपोर्ट करें, इस पे बीजेपी गवर्नमेंट का फोकस है, जो भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, इसी के चलते हम आज के एपिसोड में देखेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक है जिन पे हमें अपना फोकस बना के रखना चाहिए और जहाँ पे हम टॉप अप अभी के समय कर सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ यूजर्स ने मुझे कमेंट की थी वीडियोस पे कि मेरे वीडियोस की फ्रीक्वेंसी कम है और मुझे वो बढ़ानी चाहिए। तो डेफिनेटली दोस्तों, मैं ये ट्राई करूँगा कि मेरे वीडियो की फ्रीक्वेंसी बने। बट दोस्तों, मेरे कम फ्रीक्वेंसी का रीज़न ये है कि मैं कभी भी वीडियो नहीं बनाता। जब भी मुझे कोई स्टॉक अच्छा लगता हो और जब उसमें बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, तभी मैं जाके वीडियो बनाता हूँ, ताकि दूसरों का किसी का भी नुकसान ना हो। और दोस्तों, मैं जो भी स्टॉक बताता हूँ, आप उसको आँख बंद करके खरीद सकते हो, उसमें आपका कभी भी लॉस नहीं होगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। इसलिए दोस्तों, मेरी फ्रीक्वेंसी कम होती है, फिर भी मैं ये एंश्योर करूँगा कि यहाँ से आगे मैं रेगुलरली आपको कुछ ना कुछ अपडेट देते रहूँ स्टॉक मार्केट रिलेटेड। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो लिस्ट का शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक न्यूज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने रिसेंटली यूएस विजिट किया डिफेंस रिलेटेड। और यहाँ से क्या होगा कि दोनों देशों में, मतलब यूएस और भारत में, जो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट बनाने या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो चीज़ें हैं वो बढ़ने वाली है और इसका काफ़ी फ़ायदा हमें मिलने वाला है। बिकॉज़ अभी के समय अगर आप देखो तो भारत मोस्टली अपने इक्विपमेंट जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो यूएसए को कर रहा है। यूएसए हमसे कुछ इक्विपमेंट खरीद रहा है जिसका बेनिफिट हमारे डिफेंस सेक्टर को मिल रहा है। और दोस्तों, ये अगर रिलेशनशिप बढ़ा तो हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और यहाँ पे कुछ और बड़ी डील्स होते हुए हमें दिखाई देगी। दोस्तों, शुरू करते हैं ये एपिसोड। और लिस्ट का पहला स्टॉक है दोस्तों, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों, ये बहुत ही शानदार कंपनी है, स्पेशली ड्रोन सेक्टर पे फोकस्ड है। और दोस्तों, इनके पास हर तरह के सर्टिफिकेशन है। डिफेंस रिलेटेड ड्रोन का सर्टिफिकेशन है, कमर्शियल ड्रोन का सर्टिफिकेशन है, फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगते हैं उस टाइप के ड्रोन बनाने का भी इनके पास सर्टिफिकेशन है। दोस्तों, ये जो कंपनी है वो हमें फ्यूचर में काफ़ी अच्छा बेनिफिट देगी। और क्योंकि आइडिया फोर्ज अभी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो हमें यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ज़रूर परचेस करनी चाहिए। मैं इसके चार्ट पे चलता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैक्स चार्ट की अगर हम बात करेंगे तो करंटली ये 711 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो स्पेशली ये रिमार्क, यहाँ पे देखो स्टॉक 831 रुपये पे आया था, बट इसमें वापस हमें एक फॉल देखने को मिला। इसका रीज़न ये है दोस्तों, इसके लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे नहीं थे और सेल्स में और प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी। बट दोस्तों, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि ये स्टॉक बहुत शानदार है। ये लिस्ट हुआ था 1400 रुपये के आसपास और तब से लेके अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है और ये इसका बॉटम है, यहाँ से नीचे स्टॉक नहीं जा सकता। तो हमें डेफिनेटली यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ज़रूर ऐड करनी है। और दोस्तों, इसका 52 वीक हाई भी देख सकते हो आप, 1000 के ऊपर है इसका 52 वीक हाई। और वहाँ से अभी तक ये काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट पे हमें मिल रहा है। ये स्टॉक आपको डेफिनेटली परचेस करना है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप इसके प्रॉफिट के नंबर देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो मैंने अभी बोला कि इसका सेल्स का नंबर कम हुआ था लास्ट क्वार्टर में और प्रॉफिट के नंबर भी कम हुए थे। तो इसी के चलते हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। बट दोस्तों, ये कंपनी बहुत अच्छी है और ड्रोन सेक्टर एक फोकस्ड सेक्टर है करंट गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे हमें एक बिग रैली डेफिनेटली देखने को मिलेगी आने वाले 1-2 सालों में। तो ये स्टॉक आप ज़रूर परचेस करो। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे और एक नोटिसेबल चीज़ है कि यहाँ पे
एफआईआई अपना स्टेक बढ़ा रहा है, हालांकि डीआई ने थोड़ा सा स्टेक कम किया है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि एफआईआई डीआई दोनों भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। सो ओवरऑल कंपनी अच्छी है दोस्तों, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आप जरूर ऐड करें। अब लिस्ट का सेकंड स्टॉक है दोस्तों स्वान एनर्जी। तो इस पे मैंने एक अच्छा खासा वीडियो बना के बताया था आपको पिछले एक या दो एपिसोड से पहले। सो दोस्तों स्वान एनर्जी भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है जो कि एक यूनिक टाइप का बिजनेस करता है। मतलब इसका जो ये काइंड ऑफ मोनोपोली स्टॉक है जो डिफेंस सेक्टर में भी काम करता है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी काम करता है, पावर सेक्टर में भी काम करता है और हेवी इंजीनियरिंग सेक्टर में भी ये काम करता है। सो दोस्तों इस कंपनी ने रिसेंटली रिलायंस नेवल का जो कंपनी था उसको एक्वायर किया है, और उसके चलते जिस तरह से गार्डन शिप बिल्डर या फिर माझगांव डॉक या फिर कोचिन शिपयार्ड जिस तरह के बोट्स बनाते हैं, कमर्शियल एज वेल एज नेवल, तो वो दोनों भी तरीके का काम स्वान एनर्जी लिमिटेड करती है। और दोस्तों ये काफ़ी शानदार कंपनी है। अगर इसका 52 वीक हाई देखोगे आप, तो देखो यहाँ पे 782 इसका हाई था और अभी ये उससे काफ़ी नीचे मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें डेफिनेटली कुछ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिसेंटली इस कंपनी में काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड ने काफ़ी शानदार इन्वेस्टमेंट किया है। सो दोस्तों ये एक फ्यूचर का मल्टी बैगर स्टॉक होने वाला है और यहाँ पे आपको डेफिनेटली अपना निवेश करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अभी काफ़ी डिस्काउंट पे मिलने वाला है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो कि आने वाले 30-35 साल तक डिफेंस सेक्टर हमें बहुत अच्छा खासा तगड़ा रिटर्न निकाल के देने वाला है। तो यहाँ पे कभी भी ये गलती मत करो कि डिफेंस अभी गिर रहा है तो हम अपनी क्वांटिटी बेच के चले जाए। नो, ऑलवेज फोकस्ड ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो आपको हमेशा हेल्प करेगा। और दोस्तों वही अगर स्वान एनर्जी के नंबर्स हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रहा है और यहाँ पे प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ा हुआ है। और वही अगर हम बात करेंगे प्रोमोटर होल्डिंग की, तो प्रोमोटर के पास 53% का स्टेक। एफआई यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, 11.84% का स्टेक है। डीआईएस की भी शानदार यहाँ पे खरीदारी है और उनके पास 14.81% का स्टेक है। और दोस्तों पब्लिक के पास नॉमिनल सा 19% का यहाँ पर स्टेक है, जो कि ओवरऑल काफ़ी शानदार नंबर्स है और यहाँ पे डेफिनेटली हमें बाइंग करनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों लिस्ट का सबसे मेरा फेवरेट स्टॉक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक है दोस्तों, बिकॉज इस कंपनी का जो बिजनेस है ना वो बहुत शानदार है। ये कंपनी हर तरह के बिजनेस में है। मतलब आपको नेवी के शिप्स के लिए कुछ सेंसर चाहिए या कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट चाहिए, यही कंपनी बना के देगी। डिफेंस सेक्टर मान लो जो हमारा एयरफोर्स है, एयरफोर्स के लिए कुछ क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनाने हैं, तो यही कंपनी बना के देगी। वही अगर आपको जो एरोस्पेस सेक्टर होता है, जैसे हमारा चंद्रयान लॉन्च हुआ, उनको भी कुछ क्रिटिकल इक्विपमेंट बना के चाहिए, तो यही कंपनी बना के देगी। मतलब हर तरीके से ये कंपनी हमें बेनिफिट ही देगी। और दोस्तों कंपनी का इस क्वार्टर का रिजल्ट बहुत शानदार है और मैं हमेशा जब भी ये स्टॉक गिरता हूँ इसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऐड करते रहता हूँ। अब सवाल ये है कि मैं ये कब तक ऐड ऑन करूंगा इसमें, ये स्टॉक में। तो जब तक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 500 की लेवल टच नहीं करता तब तक मैं हर गिरावट में इसको परचेस करता रहूंगा। तो मेरी भी आपको यही सजेशन रहेगी कि आप यहाँ पे डेफिनेटली निवेश करें, बिकॉज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इज वेरी गुड स्टॉक और इसके फंडामेंटल भी दोस्तों काफ़ी शानदार है। इसका आप 52 वीक हाई देख सकते हो, 340 का था और अभी ये हमें डिस्काउंट पे 300 पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। और दोस्तों वही आप इसके नंबर देखोगे तो नंबर सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, प्रॉफिट के नंबर भी कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ते ही जा रहा है। तो ओवरऑल स्टॉक बहुत ही शानदार है दोस्तों। लिस्ट का नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी कुछ न्यूज़ आ रही है, जैसे आपने सुना होगा कि यूएसए ने जो तेजस LCA-1 जो हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, उसके जो इंजन है वो हम यूएस से इम्पोर्ट कर रहे हैं। बट कई सारे न्यूज़पेपर में मैंने ये न्यूज़ देखी कि यूएसए उसमें डिले कर रहा है और उस डिले का असर ये हुआ कि स्टॉक में हमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। सो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये करेक्शन हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज HAL का स्टॉक आने वाले 5 सालों में आप 10,000 से भी ऊपर देखोगे। इस क्वालिटी का ये स्टॉक है, बिकॉज
ये भारत की इकलौती कंपनी है जो एयरक्राफ्ट बनाने का काम करती है और इसके पास इसका जो ऑर्डर बुक है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एचएएल दोस्तों एलसीए तो बना ही रहा है, मतलब तेजस एयरक्राफ्ट बना रहा है, प्रचंड हेलीकॉप्टर बना रहा है। इसके अलावा ये आर्मी के लिए जो ड्रोन्स होते हैं वो भी बनाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों जो डिजिटल मैप्स होते हैं जो डिफेंस सेक्टर को लगते हैं वो भी बनाने का ये कंपनी काम करती है। तो एचएएल जैसा स्टॉक अगर गिर रहा है तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वांटिटी डेफिनेटली ऐड करनी चाहिए। और दोस्तों अगर आपके पास आप इसके प्राइस पे जा रहे हो 4,500 का स्टॉक है, हम कैसे परचेस करें, सो डोंट थिंक लाइक दिस बिकॉज दोस्तों हमेशा कंपनी का वैल्यूएशन दिखना चाहिए। ये पी रेशो और पी रेशो इसका सिर्फ 37 है और ये डिफेंस सेक्टर का सबसे सस्ता स्टॉक है। तो आप वैल्यू पे मत जाओ, वैल्यू इसकी बड़ी है, मैं मानता हूँ कि मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास के लोगों को इसमें निवेश करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। 4,500 की अमाउंट उनके लिए बहुत बड़ी होती है। बट दोस्तों अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है तो आप ट्राई करो कि कम से कम 2 स्टॉक परचेस करो। 2 स्टॉक भी आप इसके ले सकते हो तो आपको फ्यूचर में यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और दोस्तों जब भी स्टॉक स्प्लिट या स्टॉक बोनस आता है तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो एचएएल को बिल्कुल इग्नोर ना करें। ये जो न्यूज़ है कि डिले हो रहा है, ये हो रहा है, ये शॉर्ट टर्म की चीज़ें होती है बट लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको डेफिनेटली अच्छा ही रिटर्न निकाल के देगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों। और इसके आप अगर नंबर देखते हो प्रॉफिट के नंबर, तो देखो प्रॉफिट के नंबर सेल्स के नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं और प्रॉफिट भी इसका कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए ही दिखाई देगा। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है एचएएल। और दोस्तों लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी है जिस अपोलो माइक्रो सिस्टम, जो कि एग्जैक्ट रेप्लिका है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की। जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनाता है हर सेक्टर के लिए, उसी तरह से अपोलो माइक्रो सिस्टम भी क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनाता है हर सेक्टर के लिए। इसके अलावा दोस्तों रिसेंटली डिफेंस सेक्टर से इनको ड्रोन्स बनाने का एक अच्छा खासा ऑर्डर भी मिल चुका है। तो अपोलो माइक्रो सिस्टम जो कि आज के डेट पे वैल्यू वाइज सबसे सस्ता स्टॉक है। मैं वैल्यू बोल रहा हूँ, नॉट वैल्यूएशन। वैल्यू इसकी क्या है, 106 रुपए, वैल्यूएशन 77, मतलब वैसे देखा जाए तो हल से भी इसका वैल्यूएशन काफी महंगा है बट प्राइस वाइज इट इज वेरी लो। इसकी जो कीमत है वो कम है बट वैल्यूएशन महंगा है। सो दोस्तों फिर भी मैं आपको बोलूंगा ये डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। एरोस्पेस सेक्टर में भी ये कंपनी काम करती है और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट भी बनाती है, तो यहाँ पे भी हमें कुछ क्वांटिटी डेफिनेटली ऐड करनी चाहिए। मैंने ये स्टॉक आपको 58 रुपीज और 51 रुपीज पे भी सजेस्ट किया था, तब हमने इसमें काफ़ी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है। तो जिसने भी मुझे फॉलो किया वो अभी काफ़ी अच्छे खासे बेनिफिट में होगा। अगर आपने नहीं किया है तब भी कोई बात नहीं, आप यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। इन केस दोस्तों मैं और एक चीज हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी क्या होगा, अभी आने वाले 1-2 महीने में यूएस का इलेक्शन होने वाला है। तो जब भी यूएस का इलेक्शन आएगा उसमें मार्केट डेफिनेटली हमें एक डीप दिखाएगा और वो डीप में आपको ये सभी स्टॉक, अगर अब आपके पास अभी पैसा नहीं है या फिर अभी आपको रिस्क लग रही है तो एक डीप आने वाला है, डेफिनेटली आने वाला है, उस समय आप इसमें निवेश जरूर करना। अभी के समय मैं बोलूंगा कुछ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऐड करो। मान लो आपको 10,000 निवेश करना है तो 5,000 अभी ऐड करो और 5,000 का वेट करो कि वो डीप आ जाए। आ ही जाएगा और उस समय हमें क्या करना है, इसमें और ऐड ऑन करना है। सो दोस्तों ये थे आज के लिस्ट के स्टॉक। इसका भी आप अगर आप सेल्स और प्रॉफिट का नंबर देखोगे तो देखो सेल्स इसका कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए दिखाई देगा, वही प्रॉफिट के नंबर भी दोस्तों इसके कंटिन्यूअसली बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ रहा है। सो ओवरऑल कंपनी बहुत शानदार है। तो यही थे दोस्तों डिफेंस सेक्टर के स्टॉक जो मैं आपको बताना चाहता था। इसमें आप डेफिनेटली निवेश करना, ये मेरे फेवरेट स्टॉक है। और नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी कौन सी माइक्रो कैप कंपनीज है जहां पे हमें निवेश करना चाहिए और जो फंडामेंटली काफी अच्छी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।